अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख़्याल में अजीब व गरीब किस्म के टाइम पे मैं लाइव कर रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन एक ऐसा था कि जो ना रिपीटेडली मेरे से कोई 20-25 बार पूछा जा चुका है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। मैंने कहा मैं इसको एक छोटी सी वीडियो के अंदर ना एक्सप्लेन कर देता हूँ 5-10 मिनट की। तो अगर आप लोगों को आवाज़ आ रही है तो ज़रा काइंडली बता दें कि आप लोगों को आवाज़ आ रही है। चलें जी, गुड हो गया हैदर, थैंक यू। अच्छा, अब मेरे से क्वेश्चन ये किया जाता है कि पीपीसी कैंपेन के हवाले से ये क्वेश्चन है, और पीपीसी ऑटो और मैनुअल कैंपेन के हवाले से क्वेश्चन ये किया जाता है कि जी एक कीवर्ड जो है, अब जब हम ऑटो कैंपेन चलाते हैं, ये सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब भी आप कोई पीपीसी कैंपेन शुरू करते हैं तो उसमें सबसे पहला जो आपको काम करना चाहिए ना, वो हमेशा ऑटो को टर्न ऑन करना चाहिए, अपनी ऑटो कैंपेन को। अगर आप अपनी ऑटो कैंपेन को ऑन करते हैं तो वो होती है डिस्कवरी के लिए, कि कौन से कीवर्ड्स पे आपकी लिस्ट जो ऑप्टिमाइज़ हुई हुई है वो कन्वर्ट हो रही है, वो सर्च टर्म्स या वो कीवर्ड्स आपको मिल रहे हैं, और आप फिर उनको उठा के ले जाएं एक मैनुअल कैंपेन में और उन पे एग्रेसिवली बिड करें और उससे कन्वर्जन लें, और अपना जो है बजट वो प्रॉपर वे में यूटिलाइज़ करें सिर्फ उन कीवर्ड्स के ऊपर जहाँ पे वो कन्वर्ट होता है। अच्छा, अब होता ही है कि जी कुछ लोग जब कैंपेन ऑटो ऑन कर देते हैं उसमें उनको रेपिटेटिव सेल्स आ रही होती हैं एक सर्च टर्म या कीवर्ड के ऊपर, बड़ी अच्छी सेल्स आ रही होती हैं, बड़ी अच्छी एक कॉज होती है, और उसके बाद वो क्या करते हैं कि एज़ पर जो कि प्रोसेस है वो ऑटो में से उसको नेगेटिव एग्जैक्ट कर देते हैं और एक नई इंडिविजुअल मैनुअल कैंपेन में उसको डालते हैं सर्च टर्म को या सब उन सर्च टर्म्स को, और उन पे एग्रेसिवली बिड करते हैं, बिड बढ़ा देते हैं, ताकि जो है ना उनसे जितनी ज़्यादा कन्वर्जन उस की टर्म से कीवर्ड से सर्च टर्म से ली जा सकती हैं वो लें। अब लेकिन होता क्या है, फिनोमेना ये है, कुछ लोगों के साथ ये फिनोमेना होता है कि जब उसको वो ऑटो से निकाल के, ऑटो में तो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है वो कीवर्ड या वो सर्च टर्म, लेकिन जब उसे ऑटो से निकाल के वो लेके जाते हैं मैनुअल एग्जैक्ट कैंपेन के अंदर, और वहाँ पे जाके उसको एग्रेसिवली बिल्ड करना शुरू करते हैं, तो उसकी कन्वर्जन डाउन हो जाती है, और वो बड़ा बैड परफॉर्मिंग कीवर्ड के तौर पे सामने आता है, बजट ज़ाया हो रहा होता है, क्लिक्स पड़ रही होती हैं, कन्वर्जन्स नहीं हो रही होती। अब वो लोग मेरे से क्वेश्चन ये करते हैं कि जी जब वो ऑटो में था तो बड़ा शानदार रिजल्ट दे रहा था, अब जब उसको उठा के हम मैनुअल एग्जैक्ट कैंपेन में ले गए हैं तो उसका बेड़ा गर्क हो गया सारे का सारे का, और अब वो जो है ना बजट रोज़ मेरा उड़ा रहा है और बचता मुझे कुछ भी नहीं है और कन्वर्जन्स भी नहीं हो रही। तो मैंने कहा इस क्वेश्चन को जो है वो मैं वंस फॉर ऑल जो है एक शॉर्ट वीडियो के अंदर एड्रेस कर दूं कि इसकी क्या वजूहत हो सकती हैं, और इसका तदारुक आप कैसे कर सकते हैं, या इसका सही तरीका क्या है कि किस तरह से आप इंश्योर करें कि जो ऑटो कैंपेन है उसके अंदर जो कीवर्ड परफॉर्म कर रहा है वो मैनुअल एग्जैक्ट में भी परफॉर्म करता रहे। तो इसका लेआउट क्या है, इसका रोड मैप क्या है, ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर इस वक्त एक ऑटो कैंपेन एक किसी मेरे क्लाइंट की खुली हुई है, जिसने एक ऑटो बनाई हुई है अपने किसी प्रोडक्ट के लिए, और आप देख रहे होंगे कि इसको काफ़ी अरसा हो गया है लेकिन इसके अंदर कोई क्लिक नहीं है, कुछ भी नहीं है। खैर, ये बात का मौजू है कि इसमें क्यों नहीं है, अभी ये मैंने इसलिए खोली क्योंकि इसमें कोई डाटा नहीं था। तो चलो ये मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि कॉन्सेप्ट बेसिकली वो एक्सप्लेन करना था, उसकी सैंक्टिटी भी बाकी रहे। उसकी मुझे अब कैंपेन ऐसी मिली कि जिसके अंदर एक जेनेरिक उसने नाम रखा हुआ है और उसी से वो है, तो मैंने कहा चलो उसकी भी सैंक्टिटी भी बची रहेगी क्लाइंट की, और आप लोगों को समझ भी आ जाएगी। अच्छा, अब इसमें आप देख रहे होंगे कि जब आप ऑटो करते हैं तो उसके 4 टारगेटिंग ग्रुप्स होते हैं ऑटोमेटिक के। एक आपको ये नज़र आ रहा है, ये क्लोज मैच होता है, एक लूज मैच होता है, एक कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं, एक सब्सिट्यूट्स होते हैं। अच्छा, इसके ऊपर आप अगर आप हूवर करेंगे तो आपको बताएगा कि ये इसका मकसद क्या है, या इसका इसकी डेफिनेशंस क्या हैं, ये क्लोज मैच क्या होते हैं, या लूज मैच क्या होते हैं, या कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं, या सब्सिट्यूट्स क्या होते हैं। इसकी डिटेल में जाना की ना मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हर कोई बंदा जो है वो एक्सेस उसको हासिल होती है या हो जाएगी अगर नहीं है, या मैं इसको अपनी टीम से कहूँगा स्क्रीन शॉट्स इसके डाल दें इनकी डेफिनेशंस के, ताकि आपको ज़रा आसानी हो जाए अगर जिनके पास एक्सेस नहीं भी है तो। अच्छा, अब इसको हम एड्रेस करते हैं जो हमारा क्वेश्चन था कि जी जब एक ऑटो में अच्छा परफॉर्म कर रहा था कीवर्ड, तो वो मैनुअल एग्जैक्ट में गया तो अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं कर रहा।
तो उसकी जो सबसे पहली जो रीज़न है या सबसे पहला जो चीज़ आपको देखने की ज़रूरत है वो ये है कि जो ऑटोमेटिक कैंपेन होती है ना, ये इन 4 टारगेटिंग ग्रुप्स के अंदर बेसिकली आप चीज़ों को टारगेट कर रहे होते हैं। और जो क्लोज मैच आपसे बिल्कुल जो कॉम्प्लीमेंट्री सॉरी जो आपके कंपेटिटर्स के जो प्रोडक्ट्स होते हैं आपकी लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के लिहाज से, उनकी जो टारगेटिंग ऑटो कर रहा होता है वो इसी क्लोज मैच के थ्रू कर रहा होता है। और जो उससे कोई मिलते जुलते या कंटेक्चुअल जिनका वो होता है, जैसे अगर आप चाक बेच रहे हैं तो चाक बोर्ड जो है वो ये लूज़ मैच में आ जाएगा। फिर कॉम्प्लीमेंट्स हैं कुछ ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री हैं, जैसे कि डस्टर्स हो गए, जो चाक बोर्ड को साफ़ करने के लिए डस्टर्स होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्स में आ जाते हैं। और सब्सिट्यूट्स में फिर आपके मार्कर्स आ जाएंगे, जो बोर्ड पे राइटिंग के मार्कर्स आते हैं या इस तरह की चीज़ें होती हैं। ये तो हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स के क्लोज मैच, लूज मैच और कॉम्प्लीमेंट्स और सब्सिट्यूट्स क्या होते हैं। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हमारी जो बेसिक मिस्टेक होती है जब हम ऑटो सेटअप कर रहे होते हैं, तो हम ये करते हैं कि हम इन सारे ग्रुप्स को एक ही कैंपेन के अंदर टारगेट करना शुरू कर देते हैं। पहली तो ये बेसिक मिस्टेक है। वो बेसिक मिस्टेक क्यों है? वो इसलिए है कि अगर आप इन चारों को इकट्ठे ऑन कर देंगे तो बेशक आपको यहाँ पता लग रहा हो कि जी क्लोज मैच में इतने आपकी क्लिक्स पड़ रही हैं और इतनी कन्वर्जन हो रही हैं, लूज मैच में इतनी हो रही हैं, इतनी हो रही हैं। तो अगर कोई स्पेसिफिक कीवर्ड अगर आप उसको टारगेट करना चाहते हैं या उसको मैनुअल में लेके जाना चाहते हैं और उसको देखना चाहते हैं कि वो कैसा परफॉर्म करता है, तो आपको ये पता नहीं होता, ये इन्फॉर्मेशन ये ऑटोमेटिक कैंपेन नहीं दे रही होती कि वो टारगेट जब ऑटो में चल रहा था तो उसको कहाँ पे सबसे ज़्यादा क्लिक्स पड़ रही थी, ये नहीं पता लग रहा होता रिजल्ट्स के अंदर। अगर आप इसकी सर्च टर्म्स में चले जाएं और सर्च टर्म्स में जाके देखें, तो इसका तो खैर क्योंकि डाटा नहीं है तो आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन अगर डाटा हो तो उसके अंदर आपको बेसिकली कहीं भी ना वो ये जो टारगेटिंग ग्रुप्स होते हैं इसके लिहाज से इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही होती वहाँ पे कि किस ग्रुप में होते हुए उसको क्लोज मैच होते हुए उसको क्लिक पड़ा है या कन्वर्जन हुई है, या लूज मैच में होते हुए उसको पड़ी है, या किस तरह से है। तो सबसे पहला काम तो आप ये करें कि जब कभी भी आप ऑटो कैंपेन अपनी बनाएं तो 4 ऑटो कैंपेन एक प्रोडक्ट की बनाएं या एक ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स की बनाएं। 4 अव्वल तो हर प्रोडक्ट की अलहदा ऑटो कैंपेन होनी चाहिए और उसके 4 ग्रुप्स की अलहदा अलहदा कैंपेन्स होनी चाहिए, यानी कि क्लोज मैच की अलहदा होनी चाहिए ऑटो, जिसमें बाकी तीनों ये टर्न ऑफ हो सकते हैं, आप ये टर्न ऑफ कर दें और बाकी एक ऑन रखें जिसको आपने टारगेट करना हो। तो पहली चीज़ तो आप ये करें कि जब भी ऑटो आप बनाएं, किसी भी प्रोडक्ट की बनाएं, तो 4 ग्रुप्स की 4 ऑटो कैंपेन्स उस प्रोडक्ट की होनी चाहिए। प्रोडक्ट्स देखें, कोई किसी भी सेलर के लिए कैंपेन सेटअप करने पे कोई लिमिट नहीं है। आप 10,000 कैंपेन्स भी बना सकते हैं एज लॉन्ग एज कि यू नो हाउ टू मैनेज इट। तो इसलिए अगर आप 50 प्रोडक्ट्स भी बेच रहे हैं तो आप 4 के हिसाब से अगर आपको 200 कैंपेन्स भी बनानी पड़ती हैं, तो अगर आपको मैनेज करने का तरीका आता है तो आप वो 200 कैंपेन्स भी उन 50 प्रोडक्ट्स की चला सकते हैं। ये है बेसिक पॉइंट कि आपको मैनेज करनी आनी चाहिए। वो हम फिर किसी वक्त डिस्कस करेंगे उनको कैसे मैनेज करते हैं जब लार्ज नंबर ऑफ कैंपेन्स होता है। आज जो अभी जो क्वेश्चन है हम उसको एड्रेस करना चाहते हैं बेसिकली। तो आप पहला काम तो ये करें कि आप हर इस टारगेटिंग ग्रुप की अलहदा ऑटो कैंपेन बनाएं। उसका फ़ायदा क्या होगा? देखें, जब कन्वर्जन होगी, जो भी कहीं अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा तो आपको पता होगा कि वो पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर क्लोज मैच के अंदर वो परफॉर्म कर रहा है। अच्छा, जब आपको ये पता चल गया कि फर्ज करें कि वो 3 बाकी में नहीं कर रहा है और क्लोज मैच के अंदर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो अब आपका क्वेश्चन नेक्स्ट ये होता है कि अब उसकी प्लेसमेंट्स कहाँ कहाँ हो रही हैं। अब ये तो आपका हो गया कि जी वो किस तरह की प्रोडक्ट्स के ऊपर परफॉर्म करता है। जब वो शो होता है वो क्लोज मैच के ऊपर परफॉर्म करता है ज़्यादा बेहतर, या लूज मैच के ऊपर करता है, या कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स के ऊपर, जैसे जो कि वो फ्रीक्वेंटली बार्ट टुगेदर की प्रोडक्ट्स होती हैं उसके उन प्रोडक्ट्स के ऊपर अच्छा परफॉर्म करता है, या सब्सिट्यूट्स के ऊपर अच्छा परफॉर्म करता है। ये तो आपको यहाँ से सर्टन हो गया जब आपने 4 अलहदा करा दिया। अब आपको ये नहीं पता होता कि क्या वो टॉप ऑफ सर्च के ऊपर जब अपेयर होता है तो वो कन्वर्जन देता है, या वो रेस्ट ऑफ द पेजेस के ऊपर करता है, या डिटेल पेजेस के ऊपर अपीयर होता है तो वहाँ बेहतर कन्वर्जन होती है। इसको पता लगाने के लिए आपको, अगर आपने ये सिर्फ क्लोज मैच की एक सिंगल कैंपेन बनाई होगी और इसी के अंदर उसकी कन्वर्जन हो रही होगी, तो आप जाएंगे और उसकी प्लेसमेंट्स चेक करेंगे। तो जब जाते हैं तो उसकी प्लेसमेंट्स में डाटा आ रहा होता है, ये प्लेसमेंट्स हैं,
इसमें डाटा आ रहा होता है कि वो किस जगह बेहतर उसको, यानी उसकी इंप्रेशंस कहाँ बेहतर पड़ रहे हैं, क्लिक्स कहाँ बेहतर पड़ रही हैं, कन्वर्जन या क्लिक थ्रू रेट कहाँ पे है, स्पेंड कितना हो रहा है, कॉस्ट पर क्लिक क्या है, और ऑर्डर्स कितने आ रहे हैं। तो जब आप एक ग्रुप को एक वक्त में टारगेट कर रहे होंगे तो क्या होगा कि एक उस ग्रुप का तो आपको पता लग गया कि वो क्लोज मैच के ऊपर परफॉर्म करे। अब आपने यहाँ पे आ जाना है प्लेसमेंट्स के अंदर, और यहाँ पे देखना है कि वो किस जगह पे बेहतर परफॉर्म, कन्वर्जन्स कहाँ पे आ रही हैं, एक और सबसे कम कहाँ पे है, और वो टॉप ऑफ सर्च के ऊपर रिजल्ट लेके आ रहा है आपके लिए, या प्रोडक्ट पेजेस के ऊपर लेके आ रहा है, या रेस्ट ऑफ द सर्च के ऊपर लेके आ रहा है। तो जो भी इन तीनों में से जहाँ वो परफॉर्म कर रहा हो, जहाँ नंबर ऑफ ऑर्डर सबसे ज़्यादा हों और एक कॉज आपके आइडियल हो, उसको आपने उठा लेना है कि टॉप ऑफ सर्च है। फ़र्ज़ कर लेते हैं हम एक मिसाल, या इस केस के अंदर जहाँ आपको इंप्रेशंस पड़ रहे हैं सामने स्क्रीन पे, ये आपको नज़र आ रहा है कि प्रोडक्ट पेजेस के ऊपर उसके इंप्रेशन सबसे ज़्यादा है। तो आप जब उठा के उसको, उस प्रोडक्ट को, सॉरी उस कीवर्ड को उठा के आप लेके जाएंगे मैनुअल एग्जैक्ट कैंपेन में, तो आप वहाँ पे आपको ये तो पता लग गया कि वो जी सिर्फ एग्जैक्ट जो क्लोज मैच होते हैं उसके ऊपर वो करता है, और बिड भी आपको पता होती है क्योंकि आपने बिड सेट की भी होती है, जो ग्रुप वाइज आपने बिड सेट की हुई होती है, तो आपको बिड का आइडिया होता है कि मेरी बिडिंग वहाँ पे क्या चल रही थी पहले। तो आप वहाँ जो बिड चला रहे होते हैं, जैसे यहाँ 15 सेंट्स की बिड चल रही है, ये चला रहे होते हैं, तो जब मैनुअल एग्जैक्ट में लेके जाते हैं तो उसके राउंड अबाउट बिड रखते हैं, क्योंकि आपका मैनुअल में बेसिकली उसको जो आगे एग्रेसिवली करने का होता है, तो आप इसको हो सकता है 30 सेंट्स कर दें कि जी मैं, क्योंकि ये कन्वर्ट हो रहा था तो मैं ले जाता हूँ इसको और जाके इसको एग्रेसिवली इसके ऊपर स्पेंड करता हूँ, इससे और सेल्स उठाता हूँ। अच्छा, अब जब आप वहाँ लेके जा रहे हो तो बिड आपको पता हो गई, प्लेसमेंट आपको यहाँ से पता चल जाती है कि मैंने किस जगह पे उसको प्लेस करा के रिजल्ट लेना है, यानी कि टॉप ऑफ सर्च के लिए मैंने बिड करना है, या मैंने प्रोडक्ट पेजेस को कंपेटिटर्स के टारगेट करना है, या फिर रेस्ट ऑफ द सर्च को करना है। जब ये चीज़ें जितनी जितनी आप ये चीज़ें ब्रेक डाउन करके सर्टन करते जाएंगे, एग्जैक्टली पिन पॉइंट करते जाएंगे कि कहाँ पे वो कीवर्ड परफॉर्म करता है, किस प्लेसमेंट के ऊपर, किस बिड के ऊपर, और किस तरह के प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो आपके चांसेस इंप्रूव हो जाते हैं आपकी मैनुअल एग्जैक्ट कैंपेन में जाके उसके रिजल्ट्स को बेहतर देने के। अगर आप ये गडमड सी एक 4 टारगेटिंग ग्रुप्स की कैंपेन लगाएंगे और उसके अंदर आपको पता ही नहीं होगा कि वो किस जगह परफॉर्म कर रहा है, और आपको आइडिया ही नहीं हो रहा होगा, क्योंकि आपको उसके अंदर प्लेसमेंट्स का अलग-अलग डाटा कि क्लोज मैच है या किस तरह है वो आपको नहीं मिल रहा होता। प्लेसमेंट्स का डाटा आपको जेनेरिक सबको इकट्ठा मिल रहा होता है, उन चारों ग्रुप्स का, ये यहाँ इस स्क्रीन के ऊपर ये जो आपके सामने खुली हुई है। तो आपको एग्जैक्टली पता ही नहीं चल रहा होता, आप नॉलेज ही नहीं आपके पास वो होता जो कि रिक्वायर्ड है उसको सक्सेसफुल करने के लिए मैनुअल एग्जैक्ट कैंपेन के अंदर। तो जब भी आप आइंदा अपनी ऑटोज सेट करें तो काइंडली इन 2-3 चीज़ों को अपने माइंड में रखें कि कल को आपने जब वो ऑटो में परफॉर्म कोई भी कीवर्ड आपके प्रोडक्ट के ऊपर कर रहा होगा ऑटो के अंदर, तो जब आप उसको लेके जाना चाहेंगे मैनुअल एग्जैक्ट में, तो बजाय इसके कि आप एक गडमड सी इन्फॉर्मेशन के साथ उसको ले जाके हिट एंड ट्रायल दोबारा शुरू कर दें डिस्कवरी का उसकी या इन्वेस्टिगेशन का, तो आप एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन उठा के लेके जाने की पोजीशन में हों कि किस तरह के पेज पे या किस जगह पे मैंने किस प्लेसमेंट के ऊपर जाके बिड करना है, या किस बिड लेवल के ऊपर मैंने उसको बिड करना है, और किस तरह की प्रोडक्ट के ऊपर उसको बिड करना है। जब आप ये चीज़ें आपको पहले से नॉलेज होगा तो आप मैनुअल एग्जैक्ट कैंपेन में जाके एग्जैक्टली उसी को टारगेट करेंगे, और जब आप एग्जैक्टली उसी को टारगेट करेंगे तो आपका बजट बर्न नहीं होगा, आपको नुकसान नहीं होगा, आपका पैसा ज़ाया नहीं होगा डिस्कवरी के अंदर, और आप शुरू से रिजल्ट्स लेना शुरू कर देंगे। ये अभी पिछले दिनों मेरे से कई लोगों ने सवाल किया, और आज भी एक किसी मेरे गोरे क्लाइंट ने सवाल किया, तो उसको मैंने यही जवाब दिया कि तुम्हारा जो तरीका वारदात है वो ठीक नहीं है। तो तरीका वारदात जो है ना उसको आपको देखिए, पीपीसी जो है ना ये स्ट्रेटेजिक गेम है। लोग कहते हैं ना पीपीसी काम नहीं करता, पीपीसी बेहतरीन काम करता है। अगर आपको उसको चलाना आए, अगर आपको स्ट्रैटेजी बनानी आए, अगर आप बिहाइंड द सीन या इन डेप्थ उसको देख सकें, तो आपको जो है ना हर चीज़ को आप कवर कर सकते हैं और अच्छे पैसों में कवर कर सकते हैं। तो
कहने का सारा मकसद ये इस छोटे सेशन का ये है कि देखें, एक चीज़ सिर्फ जाके दो चीज़ें चेंज होती हैं जब आप एक ऑटो कैंपेन से किसी मैनुअल कैंपेन में ले जाते हैं। तो वो दो चीज़ें क्या होती हैं, एक प्लेसमेंट्स और एक बेड। ये दो चीज़ें चेंज होती हैं जब ऑटो से निकाल के आप उसको लेके जाते हैं। तो इन दो चीज़ों का अगर आपको जवाब पता हो कि मैंने किस प्लेसमेंट पे जाके हिट करना है और कितनी बिड लेवल के ऊपर हिट करना है, ये अगर आपको इन दो बेसिक चीज़ों का जवाब अगर आपको पता है ना, तो आपकी मैनुअल कैंपेन कभी भी पैसा नहीं उड़ाएगी और वो हमेशा कीवर्ड परफॉर्म करता रहेगा जब एक बार आपने उसको डिस्कवर कर लिया हुआ है अपनी ऑटो कैंपेन से। तो ये चीज़ें अपने माइंड में रखनी है। एक दो क्वेश्चन मुझे, एक कॉज, ये आफ्ताब, ये बहुत बड़ा, ये इसके लिए मैं सारी ज़िंदगी अगर आपको एक्सप्लेन करता रहूँ ना कि जी रिड्यूस करनी है कैसे कॉज, तो वो शायद सारी ज़िंदगी लग जाएगी। ये तो चीज़ें हैं जो आहिस्ता आहिस्ता अनफोल्ड होंगी, हम इसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चंस देखें, क्वेश्चंस जो होते हैं ना, इंडिविजुअल क्वेश्चंस जो होते हैं, वो 5-5 10-10 मिनट का अगर सेशन हो ना तो वो ज़्यादा मुनासिब है। ये पीपीसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं, ये जो एक आपके क्वेश्चन है ना, इसके ऊपर सारी ज़िंदगी लग जाएगी कि जी हाउ टू रिड्यूस ए कॉज। ये इसमें तो किसी प्रोडक्ट की कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपको बता दूं कि एक जेनेरिक रूल है जी बस ये हमेशा ही अप्लाई होता है, ऐसा नहीं है। ये कोई भी अगर आपको कहता है ना ऐसा होता है, भले वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर हो, भले वो मैनुअल आप मैनेजमेंट कर रहे हो पीपीसी की, ये कोई भी अगर आपको कहेगा ना कि जी एक रूल ऑफ थंब लग जाता है हर प्रोडक्ट के ऊपर, तो वो गलत है। वो ऐसा कभी भी नहीं होता। बिल्कुल हमें डिफरेंट स्ट्रैटेजीज चाहिए होती हैं पीपीसी की। उस कुछ कुछ डे पार्टिंग के ऊपर काम करती हैं, कुछ नहीं करती। बहुत बहुत सारी इसके अंदर भी इरफान स्ट्रैटेजीज, बड़ी किस्म की स्ट्रैटेजीज हैं। अ, अच्छा, इंप्रेशन हाई हैं और कन्वर्जन नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये है भाई कि आप गलत जगह पे आपका ऐड शो हो रहा है। उन बंदों के लिए वो है ही नहीं। वो लोगों का इंप्रेशन जा रहा है समी, और वो क्लिक भी कर रहे हैं, लेकिन उनसे रिलेटेड चीज़ नहीं। या तो आपकी कॉपी में उनके सवालों के जवाब नहीं है, या वो प्रोडक्ट आप उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, या प्राइस सेटिस्फाई नहीं कर रही। इसमें बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। बिल्कुल अबू बकर, ऑटो मैनुअल बिल्कुल साथ चला सकते हैं आप। और ये बहुत ज़रूरी है कि आप स्ट्रैटेजाइज पहले करेंगे आपने करना क्या। देखें, पीपीसी सिर्फ एक ही चीज़ है और वो है स्ट्रैटेजी। बस सादा सी बात ये, जो गूगल एड्स चलाते हैं ना लोग, कभी किसी के साथ इंटरव्यू आप करें तो वो जो अच्छे जो एडवर्टाइजर्स हैं, जो पीपीसी एडवर्टाइजर्स हैं, वो आपको हमेशा ये बात कहते हैं कि जी पहले आपके पास ना स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। स्ट्रैटेजी आपके पास है, प्रोडक्ट के लिहाज से वेरी करती है। स्ट्रैटेजी आपके पास है और आप उस स्ट्रैटेजी को सही तरह कैरी आउट कर रहे हैं, तो आप चैम्पियन हैं। अगर आपके पास स्ट्रैटेजी कोई नहीं, आप मेरी तरह बस टेस्टिंग के ऊपर वो कर रहे हैं, एक और 200% 300% जाती रहेगी। तो मैं भी शुरू में जब मैंने यह काम शुरू किया था तो मेरे साथ ऐसा होता था। अब वो क्या किया, मैं ग्रुप्स के ऊपर जो नॉलेज शेयर होता था वो उस वक्त हिट एंड ट्रायल करता था। आखिर मैंने इसका सोल्यूशन ये ढूंढा कि भाई ये मेरे बस का काम नहीं है, अनटिल अनलेस आई गो विथ समबडी हु इज़ क्वालिफाइड फॉर दिस। तो मेरा एक क्लाइंट था, वो मैं पहले अपनी वॉल के ऊपर कहीं जिक्र कर चुका हूँ। तो वो एक डिजिटल कंपनी, एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी मेरी क्लाइंट थी। उनको कुछ एफ बी का कोई उनके क्लाइंट्स से उनका कोई काम था जो उन्होंने मेरे से कराना था। तो वो जब मेरे पास आए कराने के लिए, तो मैंने उन्हें कहा कि जी मैं आपसे पैसे, उन्होंने कहा जी क्या पैसे आपके होंगे। मैंने कहा जी पैसे पूछे कोई नहीं होंगे आपके पास, आप मुझे ये बताएं आपके पास पीपीसी का बंदा है। उसने कहा जी बिल्कुल हमारे पास अकाउंट मैनेजर है। मैंने कहा जी जितने घंटे मैं काम करूँगा उसके 1/3 घंटे जो है ना, वो मुझे आप अपने पीपीसी एड मैनेजर के साथ देंगे। बस मेरी ये रिक्वायरमेंट, मैंने पैसे नहीं लेने कोई। और मैंने इस तरह उससे पीपीसी सीखा। 2-3 महीने मैंने उसका सर खाया और जलीलो ख्वार हुआ। देखें कि पॉडकास्ट भी हैं, बहुत सारा लर्निंग मटेरियल भी पीपीसी पे मौजूद है, लेकिन बात वही है कि जब तक एक कोई स्किल्ड आदमी आपको गाइड ना कर रहा हो केस टू केस बेसिस के ऊपर, तो आप वो रिज़ल्ट्स अचीव नहीं कर पाते। राइटिंग मटेरियल देखिए हमारे ग्रुप के अंदर भी चीज़ों का कम नहीं है, बहुत सारा वो है, लेकिन जब आप एक्चुअली उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो नॉलेज टेस्ट होता है और फिर आपको वहाँ पे उसको एक्सप्लेन करने के लिए कोई बंदा चाहिए होता है। बिड हैंडलिंग स्ट्रैटेजी शान, ये डिपेंड करती है आप क्या, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। आप उसको रैंक करना चाह रहे हैं तो एग्रेसिव होगी ऑब्वियसली। आप अगर एडवर्टाइज़ करना चाह रहे हैं सिर्फ तो कुछ और होगी। आप स्केल करना चाह रहे हैं तो कुछ और होगी। ये इनके ऊपर ऑब्जेक्टिव हैं। हम इसके ऊपर इंशाल्लाह अब पीबीसी की जो प्रॉपर पॉडकास्ट करेंगे तो उसमें वो स्ट्रक्चर्ड होगी इंशाल्लाह। और
उसको मैं कोशिश करूँगा कि वन बाय वन हर चीज़ को एक्सप्लेन करूँ, और स्ट्रैटेजीज़ को भी सारी, और बिड प्लेसमेंट्स को भी, और हर चीज़ को भी। ये बारबेक्यू ग्लव आप कर लें तारिक, या बारबेक्यू ग्लव्स कर लें, ये दोनों एक ही में कवर हो जाते हैं, क्योंकि एस का जो ई एस और एस का जो डिफ्रेंसिएशन है, ये A9 नहीं करता बिडिंग के अंदर। ये तो कुछ भी नहीं है, तो अभी तो बहुत टैब्स खुले होते हैं। मेरी एक आदत है, मैं पढ़ता बहुत ज़्यादा हूँ, और जो चीज़ मैं खोल के रख लेता हूँ, वो कहीं दरमियान में किसी की कॉल आ जाती है, कोई मैसेज कर देता है, फिर वो कहीं खुला रह जाता है, तो अनटिल अनलेस कि मैं दोबारा मुझे टाइम मिले मैं उसको पढ़ सकूँ। तो ये है चीज़ें। जी बिल्कुल, जब बिलाल, यूके बहुत चीप है, सुपर चीप है, डर्ट चीप है यूके। यूके में तो पीपीसी के ऊपर आप एक से एक बेहतरीन प्रोडक्ट जो है ना, कंपेटिटिव ही क्यों ना हो, बड़े सस्ते में आप रैंक कर लेते हैं। यूएस इज़ वेरी टफ। मेरे पास ये थिंक पैड है बेसिकली। मैं वो एप्पल वाला बंदा नहीं हूँ। थिंक पैड हम हैं, वो टफ, रफ एंड टफ किस्म के। तो हमें खोते कंप्यूटर चाहिए होते हैं बेसिकली। वासिफ, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरे पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। जब तक मुझे प्रोडक्ट का पता नहीं होगा, मैं आपको बिल्कुल नहीं बता सकता। और जो मैं बताऊंगा वो जनरल नॉलेज होगा, उसका आपको हो सकता फ़ायदा हो या नुकसान हो। तो कोशिश ये करें कि कॉन्सेप्ट्स देखें। मैं ये एक बात कहता हूँ, ग्रुप पे भी मैं कहता हूँ, यहाँ भी आपके साथ आज वही बात दोहराऊंगा। देखिए, आपको अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। फिर आप, जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, तो यू आर एबल टू थिंक। व्हेन यू आर एबल टू थिंक, यू आर एबल टू स्ट्रेटजाइज एंड अप्लाई योर माइंड। और उसके लिहाज से आप अपने सोल्यूशंस निकालते हैं। देखें, किसी भी, कोई रोड मैप नहीं है। कोई अमेज़ॉन के अंदर कोई बंदा आपको ये कहता है ना कि रूल ऑफ थंब है कि हर चीज़ एक ही तरीके से हो सकती है, बस ये आपको बता दिया तो इसका यही तरीका है। वो हो सकता है उन चीज़ों के लिए कि शिपमेंट प्लान कैसे क्रिएट होता है, ये वो बेसिक जो चीज़ें होती हैं, उसके लिए हो सकता है वो ट्रू हो। लेकिन बाकी हर चीज़ अमेज़ॉन में वो डाइवर्सिफाइड है, वो केस टू केस बेसिस वेरी करती है, और आपको उसी के लिहाज से चलना होता है। तो काइंडली अपने माइंड में ये बात बिठाएं, जो आपका पहला ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो क्लैरिटी अराउंड द कॉन्सेप्ट्स होनी चाहिए, कि किस तरह से आपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना है। अगर ये, अब ये प्लेसमेंट्स है ना, ये तो प्लेसमेंट्स किस किस तरह से काम करती हैं, इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, इस एक प्लेसमेंट को पकड़ लें और उसके ऊपर स्टडी करें या क्वेश्चंस करें, जब तक कि वो क्रिस्टल क्लियर आपका कॉन्सेप्ट नहीं हो जाता आपके माइंड में। तो अगर आपने ये करना है ना कि जेनेरिक चीज़ें बस मैंने एक बता दी, या किसी ने आपको बताई, या आपने पढ़ ली किसी ग्रुप के ऊपर, या किसी कमेंट में, या किसी आर्टिकल के अंदर, आपने वो अप्लाई करनी शुरू कर दी, तो इस तरह भाई आप सारी तो पढ़ नहीं सकते एक टाइम के अंदर, जितनी भी उसके अराउंड हो सकती हैं, और सारे सोर्स भी आपके नॉलेज में नहीं होते। तो आप जो है ना वो नुकसान ही करते रहेंगे, पैसा ज़ाया होता रहेगा। तो बेहतर ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें। जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, तो फिर आप अपना माइंड इस्तेमाल करने के काबिल हो जाएंगे, क्योंकि आपको क्लैरिटी होगी कि ये काम कैसे करता है। फिर उसके लिहाज से उससे कैसे काम कराना है। अब जैसे गाड़ी होती है, अब गाड़ी चलाना अगर जब आपको आ जाए, तो आपको एक्सपीरियंस के साथ जब चलते हैं, आप गाड़ी चलाते हैं, तो बारिश में कहाँ कहाँ ब्रेक लगानी है और नहीं लगानी, या एबीएस कैसे परफॉर्म करता है, एंटी ब्रेकिंग सिस्टम, एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम जो होता है, वो कैसे काम करता है, ये चीज़ें फिर आपको आ जाती हैं। या पहाड़ी इलाकों में कैसे चलानी, जब आपको गाड़ी चलानी आ जाए। आपको अगर गाड़ी ना चलानी आए, एक मिसाल की बात, आपको कॉन्सेप्ट ही क्लियर ना हो कि गियर कहाँ बदलना होता है, या क्लच कहाँ दबाना होता है, या गाड़ी जब स्किड कर रही होती है तो स्टेयरिंग ऑपोजिट साइड पे मोड़ना होता है। तो ये चीज़ें आपको, अगर ये आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, तो आपको गाड़ी चलानी भले जितनी मर्जी आ जाए, आप फिर सिचुएशंस को हैंडल नहीं कर सकते। तो ये समझें काइंडली कि कॉन्सेप्ट फोकस, ईओ का एक ही फोकस है, एक ही पर्पज़ ही एक है सिर्फ, और वो है कि आप एक कॉन्सेप्ट अराउंड थिंग्स क्लियर कर दे, और आपको बेसिक स्टार्ट के लिहाज के लिए अप्लाई करने के लिए माइंड आपको जो है ना वो मटेरियल्स प्रोवाइड कर दे, थॉट प्रोवोकिंग प्रोसेस आपका जो है वो उसमें आपको इंटेलिजेंस करा दे। और जब एक बार हो जाए, तो आप ऑटोमेटिकली खुद ही अपना अप्लाई माइंड अप्लाई करना शुरू कर दें, बजाय क्लोज माइंड के कि जी वो जो बस जैसे पढ़ा था वैसे ही है।
या जैसे बताया गया था। माजिद कोई वो नहीं, आप एक ये जैसे मैंने अभी आपको कहा, आप एक टॉपिक उठा लें, वो प्लेसमेंट्स, अमेजॉन पीपीसी प्लेसमेंट्स लिख के सर्च करें, जहाँ से आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है कलेक्ट कर लें, ग्रुप से मिलती है ग्रुप से कर लें, जहाँ से आपको देखें, एक टाइम के अंदर एक कॉन्सेप्ट को टारगेट करें, ये इंपॉर्टेंट है ताकि आप फोकस्ड रहें। भाई उसकी इरफान, आप पहले तो उसकी लिस्टिंग या ऑप्टिमाइजेशन की सिचुएशन चेक करें, ये पूरे इंप्रेशंस और हाई कॉज इसके बेस पे मोस्टली जो है ना वो यही होता है कि आपकी लिस्टिंग सही नहीं होती। बिल्कुल, एफ बी एम हो या जो भी हो, वो बाय बॉक्स के ऊपर भी उसका डिपेंड कर रहा होता है। देखिए यूएसए में पीपीसी की लॉन्च इज़ वेरी टेक्निकल, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। उसमें आपको पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो आप नुकसान करेंगे अपना भी, आपका क्लाइंट होगा तो उसका भी। तो प्लीज़ 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 मैं आपसे ये कहूँगा कि अपने कॉन्सेप्ट्स के ऊपर काम करें, भले वो पीपीसी से रिलेटेड हों, भले वो रैंकिंग से रिलेटेड हों, भले वो लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड हों। गिनती की चार पांच चीज़ें हैं पूरे अमेज़ॉन में यार। अगर आप वो चार पांच चीज़ों के अंदर वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं कर सकते तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा काम। तो काइंडली जो है अपना फोकस जो है वो कॉन्सेप्ट्स के ऊपर रखें। इंच बाय इंच, फीट बाय फीट आपको आगे जाना चाहिए। देखिए रैंकिंग जो है ना वो अभी अगर आप सीजनल करना चाह रहे हैं तो अभी से उसको एग्रेसिव करना शुरू कर दें। आजकल उसके ऊपर बिड नहीं हो रही होगी, ये एक मैं जेनेरिक आपको रूल ऑफ थंब बता रहा हूँ। आजकल के सीज़न के अंदर अगर उसका सीज़न नहीं है तो अभी से उसको एग्रेसिव करना, उसकी बिड बड़ी कम होगी, एग्रेसिव भले हो, तो वो रैंक हो जाके टॉप पे आ जाएगा आपका। जब टॉप 3 में आप आ जाएंगे तो आप वैसे ही सुकून में आ जाएंगे। ज़मान, मैं 20 मार्च से लॉकडाउन पे हूँ। मैं तो अपने पेरेंट्स से भी नहीं मिला क्योंकि मेरे पेरेंट्स माशाल्लाह वो 80 प्लस की एज में हैं। तो अ, वो इस वजह से नहीं मिला। आपको पता है कि ज़िंदगी से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। मेरे बच्चे भी हैं और मेरे वालदैन भी हैं, तो हम एक दूसरे से नहीं मिल रहे। सारे भाइयों ने, चार भाई हैं हम लोग, चारों ने आइसोलेशन की हुई है, सेल्फ आइसोलेशन। और उसकी पर्पज़ सिर्फ एक ही है कि फ़ैमिली को सिक्योर किया जाए। बच्चे हम सबके छोटे हैं। तो इंशाल्लाह जब ज़िंदगी रही, तो जब ये कोविड ज़रा बैक डाउन करता है ज़रूर मिलेंगे, सबसे मिलेंगे इंशाल्लाह, क्यों नहीं मिलेंगे। उनमें हमारा जो सारे लेक्चर्स मौजूद हैं, यहाँ वीडियो सिर्फ आपके ग्रुप के अंदर एक आ रहा होता है, एक साइड के ऊपर लेफ़्ट पैनल के ऊपर वीडियोस, उसको सिलेक्ट करेंगे, सब वीडियोस मौजूद हैं उसके अंदर। ठीक है जी, चलें मेरे ख्याल में क्लोज़ करते हैं ये। असल में इस सवाल का मैंने जवाब देना था और मैंने सोचा कि चलो कुछ का और लोगों का भी भला हो जाएगा जो देख लेंगे बाद में सेशन। थैंक यू वेरी मच एवरीबडी, एंड गुड मॉर्निंग उन लोगों के लिए जो अभी उठें, और गुड नाइट जो अब सोने की तैयारी कर रहे हैं मेरी तरह। थैंक यू। अतर साहब मैं कोई क्लाइंट्स अभी नहीं ले रहा, उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, वो फिर मैं आपके साथ व्हाट्सएप के ऊपर डिस्कस करूँगा। यस, बिल्कुल ऑब्वियसली। उमर, गूगल में अगर आप टॉप आवर्स क्वेश्चन, आप ये आंसर द पब्लिक अभी पिछले दिनों किसी ने पोस्ट किया था, उसके ऊपर चले जाएं तो आपको बेसिकली ना देखें मैं आपको उमर एक बात बताता हूँ। सिर्फ आप कीवर्ड्स के ऊपर फोकस ना करें। अगर आप कॉन्टेक्चुअल मीनिंग्स जो कीवर्ड्स के हैं, जो जैसे आप स्कैनर लिखते हैं मिसाल की बात, तो अब वो स्कैनर किस चीज़ के लिए है। स्कैनर देखें, स्कैनर इज़ जेनेरिक। अगर स्कैनर देखें कंप्यूटर के साथ भी इस्तेमाल होता है, वो क्यूआर कोड की स्कैनिंग के लिए भी होता है। तो आप जब तक कॉन्टेक्चुअल मीनिंग नहीं लाने लेंगे अपने प्रोडक्ट का या कीवर्ड का, वो जो मैंने उसे कहा वाई वाली जो बात कर रहा था मैं उस दिन, पता नहीं किसी लेक्चर के अंदर, जब तक आप वाई और हाउ को कवर नहीं करेंगे तो आपकी लिस्ट पूरी तरह ऑप्टिमाइज़ नहीं होगी कभी भी। वो जो इंटेंट मैच फ्रीक्वेंसी है ना, वो इन्हीं चीज़ों से हासिल होती है कि कनेक्टेड जितनी भी कॉन्टेक्चुअल मीनिंग्स जो हैं वो सारे के सारे कवर हो सकें। नहीं, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप तो इंडिविजुअल है, जो मेरे साथ लोग राब्ते में आते हैं, मेरे साथ राब्ते में हैं, तो उनको वो है मेरा। मैंने असल में कोई पब्लिक ग्रुप नहीं बनाया हुआ किसी भी किस्म का। तो
बनाएंगे इंशाल्लाह। ये असल में ये मैं इन सारी ये इरफान मैं इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता। देखें जो इस ग्रुप ये ग्रुप है ना आपके पास फेसबुक का, इस पर मैं तकरीबन हर वक्त अवेलेबल होता हूँ। जब मैं कम से कम मैं जाग रहा होता हूँ तो मैं अवेलेबल ज़रूर होता हूँ। तो यही आपकी दुनिया है, मेरी तो यही दुनिया है। अगर मैंने किसी को सिखाना या सीखना है तो मेरे लिए तो यही प्लेटफॉर्म है। ये जो ये बहुत कम्बरसम हो जाता है, मैं तो इसको बिलीव ही नहीं करता। मैं पता नहीं कितने कितने दिन गुजर जाते हैं, मैं अपना व्हाट्सएप भी चेक नहीं करता। तो ये ग्रुप है आपके पास, आप सवाल करें मैं जवाब दूंगा, कोई और मेरे से काबिल आदमी जवाब देगा यहाँ पे। और आपको जवाब चाहिए होता है, मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव चाहिए होते हैं, तो एक से ज़्यादा पर्सपेक्टिव आ जाएंगे। तो कोशिश ये करें कि इसी ग्रुप पे जो करना है आपने करें। देखें ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लग रहा आपका, कोई आपको कोर्स नहीं बेच रहा, कोई आपको मजबूर नहीं कर रहा। अपनी मर्ज़ी से क्वेश्चंस करें, जितने मर्ज़ी क्वेश्चंस करें, कोई ना कोई ज़रूर जवाब देगा। और फोकस जो है वो कॉन्सेप्ट्स के ऊपर रखें। ज़रूरी नहीं है कि हम अ, कोई एक ही टॉपिक पकड़ के काम करते रहें, कोई भी टॉपिक आप डिस्कस कर सकते हैं, तो ग्रुप का वो यूज़ करें। ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच एवरीबडी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अल्लाह हाफिज़।